औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात कराएं, इल्ज़ाम तराशी बंद की जाए, पाक फौज हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन के लिए हाई कोर्ट के जज साहब को दरख्वास्त करेंगे। फैसले की काबीना से भी तोसी कराई जाएगी। तहकीकात शफाफ होंगी, हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे वज़ीर आज़म। कल नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने हुकूमत से ये तहकीकात करने की दरख्वास्त की है कि अरशद शरीफ किसके कहने पे बाहर गए और सानिया मतलब कि जो अशरफ शरीफ का जो कत्ल है इसका बेनिफिशरी कौन है। उनके कहने का मकसद ये है कि इसका फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि अरशद शरीफ का बेनिफिशरी कौन है, और यही बात लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने की है। इल्ज़ाम तराशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद DGSP सब कहते हैं कि जी पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि पाक फौज ने हुकूमत से दरख्वास्त किया कि अरशद शरीफ के जान बख्श होने के मामले की आला सतही तहकीकात की जाएं। बगैर किसी सबूत के बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर अदारे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू की जाती है। हुकूमत बिला जवाब इल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे। इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ कैसे और किसके कहने पर, यह बड़ा अहम पॉइंट है कि कैसे और किसके कहने पर पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हुए और कहाँ रहे, ये भी देखना कि कहाँ रहे और उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ भेजा गया। इस थाने को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। उन्होंने कल 24 न्यूज़ पे 24 चैनल पे ये गुफ्तगू की है कि कुछ लोग क्यास आराइयाँ कर रहे हैं जो कि बिला जवाज़ है। बदकिस्मती से लोग बहुत इल्ज़ाम तराशी करते हैं, सानिया का जवाज़ बनाकर मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अरशद शरीफ की नाकानी वफात पर हम सबको दुख है। वो ऑपरेशन ज़र्ब और रद्दुल फसाद में फील्ड में जाकर प्रोग्राम करते रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इनकी इस मौत को जवाब बनाकर उंगलियां उठाई जा रही हैं। देखना यह है कि सानिया को बुनियाद बनाकर किस किस को फ़ायदा हुआ और कौन कौन इसका फ़ायदा उठाएगा और उठाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि कीनिया की हुकूमत ने कबूल किया कि गलती से वाक़या पेश आया। अदारे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। ये GHQ ने अरशद शरीफ की तहकीकात के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया है। ख़त में इंक्वायरी कमीशन बनाने और शकूक व शुबहात पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी की है। नाज़रीन, दूसरा कि अरशद शरीफ का कत्ल एक इंटरनेशनल केस बन चुका है, जिसमें अमेरिका ने भी मुतालबा किया है और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल सहाफ़ियों ने भी इस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि इसके कत्ल की एक मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले कल नाजरीन, जैसा कि आप सबने देखा कि इमरान खान साहब ने कल एक पेशावर में खिताब किया और पेशावर में उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम था, ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि मुझे मालूम था कि अरशद शरीफ को कत्ल किया जा रहा है, इसलिए इसे मुल्क से बाहर जाने को कह दिया था। जब से इस्लामाबाद में, यहाँ पे नोट कीजिएगा, फिर बार बार वही उंगली उठा रहे हैं कि जब से इस्लामाबाद में डर्टी हैरी आया है लोगों को बरहना किया जाता है। इसे क्या शौक है, मतलब किस हद तक वो लोग खान साहब जा रहे हैं कि इससे क्या शौक है। मेरा ख्याल में देखें, अगर कोई इंडिविजुअली शख्स होगा ना, ज़ाती तौर पे भी अगर इस कोई भी शख्स बार बार उसका कोई मुखालफ या कोई अदर कोई भी पर्सन हो, तो जब उसको बार बार
गद्दार कहेगा, मीर जाफर, मीर सादक, या गालियां निकालेगा या गैर अखलाकी अल्फाज लगातार रूटीन से 6 महीने से, बल्कि ज़्यादा अरसे से हो गया, 8-9 महीने हो गए हैं। इसी तरह अगर लगातार किसी को निशाना बनाया जाएगा तो वो भी आखिर एक अदारा है। मतलब कि एक ज़ाती तौर पे अगर कोई मुझे लगातार इस तरह 2-4 दिन कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन चौथे या 5वें दिन मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं कहता हूँ कि अदारों का, एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हौसला है, को जिन्होंने इतनी देर अपने आप को जानवर भी कहलवाया, मीर जाफर भी कहलवाया, मीर सादक भी कहलवाया। नाज़रीन के जैसा कि आप सबको पता है कि जनरल बाजवा साहब ने पिछले दिनों चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की है, जिनमें हमद मीर साहब थे, सलीम साफ़ी साहब थे, आसमा शराजी साहिबा थी, सॉरी, आसमा शराजी साहिबा थी, और दीगर चंद बड़े सहाफ़ी थे। तो उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने कसम उठाकर कहा कि खुदा की कसम, ये देखें कि एक बड़ी बात है कि उन्हें कसम उठाने की सहाफ़ियों के सामने क्या ज़रूरत थी, कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि इस अदम एतमाद में, इस अतहादी हुकूमत को लाने में हमारा कोई किरदार नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट का और ना ज़ाती तौर पर मेरा कोई किरदार है। बल्कि उन्होंने हामिद मीर साहब से कहा कि मीर साहब, आप इस बात के गवाह हैं कि आप तकरीबन 1 साल पहले ये कॉलम लिखा था आपने कि इस पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद करने की कोशिश की जाएगी, और ये अंदर खाते प्लान भी बन रहा है। तो अब खान साहब ने पेशावर के खिताब के बाद एमरजेंसी में, जैसे ही DGI-SPR साहब की, उन्होंने ये एक निजी टीवी चैनल पे 24 पे जैसे ही वो खिताब किया, तो वो एमरजेंसी में लाहौर पहुंचे हैं, और लाहौर पहुंच के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जुमा को लाहौर से लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया कि लिबर्टी में हम इकट्ठे होंगे और GD रोड से होते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो नाजरीन, देखते हैं कि इस लॉन्ग मार्च का नतीजा कोई नहीं निकलना, कोई भी नतीजा नहीं निकलना इसका। जैसे ही आगे भी जलसे देखे हैं, जलसे हुए हैं, तकरीबन 64 जलसे हुए हैं। 64 जलसों पे तकरीबन एक जलसे पे 8 से 10 करोड़ का खर्चा एक जलसे पे आता है, और 64 जलसों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल में ये अरबों के हिसाब से ये रुपए बनते हैं, पैसे बनते हैं, कि अरबों रुपए का खर्चा हुआ है 64 जलसों पे। तो अब तो खान साहब के पास ATM भी कोई नहीं है, कोई ऐसे सोर्सेज भी नहीं है, ये पैसा कहाँ से आया है। और मेरा ख्याल में सबसे पहले तहकीकात ये इमरान खान साहब से करनी चाहिए, और दूसरा शीरीम ज़ारी साहिबा से और शेख रशीद से, इन तीनों से तहकीकात अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में इनसे करनी चाहिए कि आपको कैसे पता था कि आपको कत्ल किया जाएगा, और आप ये बार बार ये उंगलियां उठा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं कि जी इसके कत्ल के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत का हाथ है। जब ये तफ्तीश की जाएगी, बल्कि मेरी अपनी एक ज़ाती राय है कि इसके पीछे बैरूनी, अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम आया हुआ है, मुल्क में पोलराइजेशन अरूज पे है, और मुल्क को मज़ीद कमज़ोर किया जा रहा है। पहले ही मुल्क कमज़ोर है और इसे मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे 100% आप जब कभी ना कभी इस अरशद शरीफ के कातलों का सुराग मिलेगा, और उसके जब पीछे जाएंगे तो इसकी कड़ियाँ बैरूनी ताकतों से मिलती हुई, पाकिस्तान से होती हुई, ये अरशद शरीफ के कातल तक पहुँचेंगी, कि इसके पीछे किस किस ने मनसूबाबंदी की है, इस मनसूबाबंदी में कौन कौन शामिल थे, और असल, जैसे कि DGI-SPR साहब ने कहा कि इसका फ़ायदा किस किस को हो रहा है। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।